दोस्तों आज पेश है कोड़ीमल के कारनामे। ये कवर चित्र है दोस्तों। यमराज का दरबार लगा हुआ था। यमराज के नित्य की भांति अपने सिंहासन पर आसीन थे। दरबार के सभी कार्य निपटाने के पश्चात उसने अपने दूत से पूछा, दूत, पृथ्वीलोक पर आज कितने प्राणियों की मृत्यु हुई? महाराज, पृथ्वीलोक पर आज 5 मनुष्य की और एक हाथी की मृत्यु हुई। उन सब की आत्माएं को कैद किए हुए आपके विशेष दूत दरबार से बाहर आपके आदेश की प्रतीक्षा में खड़ा है। तो जाओ, उस दूत को दरबार में उपस्थित होने का आदेश सुनाओ। कुछ देर बाद यमराज का दूत 6 आत्माओं के साथ लिए यमराज के सामने उपस्थित था। जो गया महाराज, कहकर दूत प्रणाम कर दरबार से चला गया। उन आत्माओं पर दृष्टि डाली यमराज ने कहा, दूत, बड़े आश्चर्य की बात है, इतनी विशाल पृथ्वी पर आज 6 प्राणियों की मृत्यु हुई। महाराज, यह देख कर तो आज मैं भी बड़े आश्चर्य में हूँ। सबसे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। खैर कोई बात नहीं, अब तुम जा सकते हो। जी महाराज। दूत के जाने के पश्चात यमराज ने 6 आत्माओं से पूछा, अब तुम सब कर्म में बताओ, तुम्हारे सबकी मृत्यु किस प्रकार हुई? यमराज की बात सुनकर आत्माओं ने सबसे आगे खड़ा बूढ़ा की आत्मा ने कहा, महाराज, मेरा नाम दीनानाथ पंडित है। मैं आज प्रातः जब गंगा में स्नान करने के लिए जल धारा में उतरा तो गहरे जल में जाने के कारण मैं गंगा में डूबकर मेरी मृत्यु हो गई। ओह, तुम पवित्र गंगा में डूबकर मृत्यु प्राप्त हुए है, इसलिए तुम्हें सीधा स्वर्गलोक का रास्ता खुला है। इस प्रकार करके एक करके 4 मानवीय आत्माओं ने अपनी मृत्यु के विषय में अपना निर्णय सुनाया। तत्पश्चात हाथी के आदमी से पूछा, अब बताओ हाथी, तुम्हारी मृत्यु कैसे हुई? महाराज, मैं वन में अपने साथियों के साथ झुंड में आराम पूर्वक कर रहा था तो आज जंगल में शिकार पर निकले शिकारी ने मुझे अपना निशाना बनाकर मार डाला। क्या कह रहे हो तुम? इतने विशाल होते हुए भी तुम एक अदना से शिकारी के हाथ में मारे गए? मैं सच कह रहा हूँ महाराज, हम तुम्हारी बात पर विश्वास नहीं हो रहा थी। महाराज, मनुष्य नाम का प्राणी बहुत चतुर और चालाक बुद्धिमान है। चाहे वह अपनी चतुराई के से बुद्धि से अच्छे को भी नाको चबा सकता है। महाराज, हाथी ठीक कह रहा है। मनुष्य बहुत चतुर होता है। यदि वह चतुर व बुद्धिमान के साथ साथ चालाक और दुष्ट भी हो तो वह विद्वान और विध्वंसक को भी मजा चखा सकता है। क्या तुम ऐसा किसी आदमी को जानते हो जो चतुर बुद्धिमान होने के साथ साथ चालाक और दुष्ट भी है? हाँ महाराज, ऐसे आदमी को जानता हूँ। हमारे गांव में कालीपुर में है कोड़ीमल सेठ के चारों दुर्गत विद्वान अपनी चतुराई के और चालाकी के बल से बहुत से नाकों चने चबा चुका है। जो व्यक्ति एक बार उसके छलावे में जाल में फंस जाता है, उसका जाल से निकलना मुश्किल हो जाता है। अच्छा, कोड़ीमल ऐसा विचित्र मनुष्य है? हाँ महाराज। दीनानाथ पंडित, अपने कथन की सच्चाई में क्या तुम कुछ ऐसा प्रमाण हमारे सम्मुख कर सकते हो जिससे तुम्हारी बात पर यकीन किया जा सके? क्यों नहीं महाराज, ऐसे एक नहीं सैकड़ों सबूत पेश कर सकता हूँ। क्या तुम हमें कोड़ीमल की चतुराई और बुद्धिमानी का एक किस्सा सुनाओ। तो सुनिए महाराज। कोड़ीमल सेठ ब्याज में गरीबों को ऋण देता है और ब्याज पर दिए धन के कारण वह गरीबों का खून चूसता रहता है। वह पैसे को दांतों तले दबा कर रखता है। गांव के लोग उसकी आदतों से अपने घर वाले बहुत परेशान रहते हैं। एक बार हमारे गांव में के निवासी करीम खां के यहाँ बैठक बैरम खां नाम का एक रिश्तेदार दूसरे राज्य से आया हुआ था। कोड़ीमल की तरह वह भी अपने आप को चतुर व बुद्धिमान समझता था। एक शाम जब बैरम खां करीम खान के साथ गांव की चौपाल पर अन्य गांव के साथ बैठा था तो वह गांव वालों से बोला, इस गांव का आज कोई आदमी मेरे
दो प्रश्नों का उत्तर दे तो मैं उसे का चेला बन जाऊंगा। वह कोड़ीमल सेठ बैठा था। बैरम खान की बात सुनकर ताऊ में आ गया। इस बैरम खान की यह मजाल हमारे गांव वाले को इस प्रकार चुनौती दी, मैं इसके प्रश्नों का मुंह तोड़ जवाब दूंगा। यह सोचकर बैरम खान ने कहा, बैरम खान, मैं तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर दूंगा, बताओ तुम्हारे प्रश्न क्या है। कोड़ीमल की बात सुनकर वो गांव वाले उत्सुकता से मुख को देखने लगे। तब बैरम खान ने कोड़ीमल से कहा, कोड़ीमल सेठ, मेरा पहला प्रश्न यह है कि खुदा की खुदाई को कोई जानता है? यह कैसा प्रश्न है? कोड़ीमल ने सोच में पड़ गया। मन ही मन को सोच विचार करने पर कोड़ीमल बैरम खान से कहा, बैरम खान, मैं खुदा की खुदाई को जानता हूँ, तो बताओ खुदा की खुदाई क्या होती है। बैरम खान, अपने प्रश्न का उत्तर पाने के लिए तुम मेरे गांव वालों के साथ गांव के बाहर नहर के किनारे चलना होगा। तो चलो, देर किस बात की है। तब सब लोग उठकर कोड़ीमल के बैरम खान के साथ बाहर नहर की ओर चल पड़े। नहर के किनारे पहुंचकर कोड़ीमल ने बैरम खान से कहा, बैरम खान, यह नहर किसने खुदाई, मुझे क्या पता। बैरम खान, मेरी बात इस प्रकार न टालो, जरा सोच समझ कर बताओ कि यह नहर किसने खुदाई। अगर तुम इस जरा भी बुद्धिमान हुए तो तुम बड़ी आसानी से इस बात को बता सकते हो यह नहर किसने खुदाई है। कोड़ीमल की बात सुनकर बैरम खान सोच में पड़ गया। बड़े सोच विचार करने के बाद कोड़ीमल ने कहा, कोड़ीमल सेठ, सारी दुनिया के पेड़, जीव जंतु इत्यादि खुदा ने बनाए हैं, इसी प्रकार यह नहर भी खुदा ने खुदवाई है। तुमने ठीक कहा बैरम खान। अब तुम खुदा की खुदाई के बारे में जान गए हो। यही है खुदा की खुदाई, और यही है तुम्हारे प्रश्न का उत्तर। कोड़ीमल की बात सुनकर बैरम खान चकित सा हो गया। कोड़ीमल बहुत चलता पुर्जा है, किस सफाई से मेरे प्रश्न का उत्तर मुझसे ही दिलवा दिया। और बैरम खान ने कोड़ीमल से कहा, कोड़ीमल, मेरा दूसरा प्रश्न क्या कोई किसी के मन की बात जान सकता है? हाँ, मैं जान सकता हूँ, लेकिन कैसे? इस बात का उत्तर मैं तुम्हें गांव के जमींदार शेर सिंह के सामने दूंगा। तुम्हें अपने प्रश्न का उत्तर पाने के लिए मेरे साथ जमींदार के शेर सिंह के घर चलना होगा। तब वह लोग जमींदार शेर सिंह के घर पहुंचे। लोग की भीड़ देखकर जमींदार बोले, क्या बात है, तुम लोग इस समय कैसे आए हो? जमींदार की बात सुनकर कोड़ीमल ने हाथ जोड़कर बोला, जमींदार साहब, बैरम खान ने मुझसे से एक प्रश्न पूछा है, क्या कोई किसी की मन की बात जान सकता है? उसी बात का उत्तर देने के लिए बैरम खान को आपके पास आया हूँ। अच्छा, क्या तुम किसी के मन की बात जान सकते हो? हाँ जमींदार साहब। तो बताओ, इस समय इस प्रश्न करके बैरम खान ने मन में क्या है और इस समय क्या सोच रहा है? तो सुनिए जमींदार साहब, यह तो सभी जानते हैं कि आप निसंतान हैं। गांव के लोग चाहते हैं कि आपके यहाँ संतान हो। अतः बैरम खान के मन में इस समय खुदा से यही दुआ कर रहा है कि आपको यहाँ कम से कम एक संतान तो हो जाए। अच्छा, क्यों बैरम खान, क्या कोड़ीमल सच कह रहा है? और कोड़ीमल ने यह कहकर मुझे बड़ी मुसीबत में फंसा दिया। यदि जमींदार से यह कहता हूँ कि खुदा से आपके यहाँ संतान होने की दुआ नहीं कर रहा, तो जमींदार बुरा मान जाएंगे। और यदि कोड़ीमल की कही बात का समर्थन दूं तो लोग मुझे हार कर कोड़ीमल का चेला बनना पड़ेगा। कोड़ीमल सचमुच मेरा गुरु निकला। अतः सोच समझकर उसने के पश्चात बैरम खान जमींदार से बोला, जमींदार साहब, कोड़ीमल सेठ सही कह रहे हैं, मन में यही दुआ कर रहा था, यह खुदा जमींदार साहब के यहाँ औलाद दे दे। और फिर जमींदार
शेर सिंह हवेली से निकले और बैरम खां कोड़ीमल से कहा, कोड़ीमल सेठ मुझे अपनी अकल और चतुराई से बहुत गुणमान था, पर तुम मेरे उस्ताद निकले। आज आज उस्ताद निकले, आज से तुम मेरे गुरु हो और मैं तुम्हारा चेला। यमराज इतनी कहानी सुनने के पश्चात पंडित की आत्मा ने आगे कहा, ऐसे तो ऐसे हैं सेठ कोड़ीमल महाराज, हर कोई उसकी बुद्धि का लोहा मानता है। दीनानाथ, तुम्हारे द्वारा सुनाई किससे अब सुनकर तो अब हमें भी यह लग रहा है कोड़ीमल वास्तव में ही ऊंची चीज़ है। अब हमारे मन में कोड़ीमल से सेठ से मिलने की बड़ी जिज्ञासा उत्पन्न हो रही है। कहते हुए यमराज जन्म और मृत्यु की किताब रखने वाले अधिकारी से कहा, जरा खाते में देखना तो सही, कालीपुर के गांव कोड़ीमल के सेठ की अभी कितनी आयु शेष है। जो आज्ञा महाराज। और अधिकारी ने खाते के पन्नों को पलटा और ध्यान से देखने लगा। पन्ने पलटने के पश्चात महाराज, कोड़ीमल की आयु पूरी होने में अभी कल शाम को उसकी मृत्यु होगी। ओह, तो कोड़ीमल सिर दी मुलाकात करने का अवसर हमारे हाथ आने वाला है। उसी रात यमराज कोड़ीमल के कमरे में आ धमके, कौन हो तुम? हा, मुझे जानना चाहते हो? मृत्यु लोक के वासी हूँ मैं, यानी मौत का देवता यमराज। यमराज, लेकिन तुम मेरे पास क्यों आए हो? क्या तुम्हें पृथ्वी के लोगों की तरह कर्ज लेने की आवश्यकता पड़ गई है? बको मत, मैं तुम्हारे पास कर्ज लेने नहीं बल्कि तुम्हारी मौत की चेतावनी देने आया हूँ। कल शाम तुम्हारी मृत्यु होने वाली है, तब तक तुम मेरे पंजों से कोई नहीं बचा सकेगा। अब तो कोड़ीमल के हाथों के तोते उड़ गए। क्या क्या क्या? कल मैं मरने वाला हूँ? हाँ, तुम्हारी मृत्यु के लिए तुम्हें आगाह करने आया हूँ। इतना कहकर यमराज अदृश्य हो गई। कोड़ीमल की हालत बुरी होगी, मौत के भय से बुरी तरह चिल्ला उठा, मैं मर गया रे। उसकी पुकार सुनकर उसकी पत्नी बच्चे दौड़े आए। क्या बात है स्वामी, तुम किस प्रकार चिल्ला क्यों रहे हो? राधा, अब मैं बचूंगा नहीं, कल शाम तक मेरी मृत्यु होगी। ये आप क्या कह रहे हैं? आप तो बिल्कुल भले चंगे हैं। राधा, अभी अभी यमराज मुझे आकर मेरी मृत्यु की सूचना दे के गए हैं, अब मैं बचूंगा नहीं। और कोड़ीमल की बात सुनकर पत्नी और बच्चे रोने लगे, भू। और दूसरी ओर कोड़ीमल सोच रहा था, मैंने तो जीवन भर लोगों को तरह तरह से परेशान किया है, उनका खून चूसा है, अपनी चतुराई से उन पर अपना सिक्का जमाया है। अब मरने से पहले कोई ऐसा कार्य करूँ ताकि गांव वाले का जीवन भर मुझे याद रखें। और बुरे आदमी की कोई अच्छा विचार तो आ नहीं सकता। अतः कोड़ीमल के मन में एक बुरी योजना बनाकर अपनी पत्नी से कहा, राधा, रोना धोना छोड़ो और मेरी बात ध्यान से सुनो। राधा उसकी बात अपनी आंखों के आंसू पोंछे और पति की ओर देखकर कहा, कहिए स्वामी। हाँ राधा, कल शाम मेरी मृत्यु हो जाएगी। मरने से पहले मैं सारे गांव वालों के सामने अपनी अंतिम इच्छा रखना चाहता हूँ, इसलिए कल तुम मेरे मरने से पहले सारे गांव वालों को हवेली पर बुला लाना। अच्छा स्वामी। सुबह होते ही राधा नौकर को बुलाया और आदेश दिया, रामू, सब लोगों को कह आओ कि आज कोड़ीमल सेठ ने अपनी हवेली पे बुलाया। अच्छा मालकिन। और दूसरी ओर कोड़ीमल चारपाई पर पड़ा सोच रहा था, जब मरना ही है तो क्यों ना धूमधाम से मरूं। मैं कोई ऐसी चाल चलूं जिससे गांव वाले मेरी मौत बरसों याद रखेंगे। दोपहर होते होते गांव के लोग कोड़ीमल की हवेली में इकट्ठे होने लगे और मुखिया हरिराम से पूछा, क्या बात है कोड़ीमल, तुम सब गांव वालों को अपनी हवेली में क्यों बुलाया है? मुखिया का कथन सुनने कोड़ीमल फक फक रो पड़ा। भू, अरे तुम रोने लगे कोड़ीमल? मुखिया ने उसे चुप कराया और रोने का कारण पूछा। तब कोड़ीमल ने कहा, मुखिया, आज मैं मरने वाला हूँ, आज पता नहीं मेरी मौत हो जाएगी। क्या कह रहे हो कोड़ीमल, तुम तो भले चंगे हो। तब कोड़ीमल ने यमराज की मुलाकात और मुखिया को बताया तो
बताने के पश्चात कहा, मुखिया जी, आज तक मैंने गांव के लोगों को दुख दिया है, ज़रूरत से ज़्यादा ब्याज लेकर गरीबों का खून चूसा था। मरने से पहले मैं इनका प्रायश्चित करना चाहता हूँ। तुम्हारे कहने का मतलब सेठ कोडीमल। मुखिया, मेरी आपसे प्रार्थना कि मैं मरने के बाद आप गांव वाले मेरी अंतिम इच्छा पूरी कर दें। तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है? मेरी अंतिम इच्छा है कि जब मैं मर जाऊं तो मेरे शव के गले में रस्सी बांध कर उसे पेड़ पर टांग देने, जिसे देखकर सारा गांव यह कहे कि आदमी जिंदगी भर गरीबों का खून चूसता रहा और जिंदगी में कोई भला काम नहीं किया, इसलिए मरने के बाद इसका शव की यह दुर्गति हुई। यह तुम क्या कह रहे हो कोडीमल? बेशक तुम गरीबों के साथ तुमने कभी अच्छा सलूक नहीं किया, पर तुम्हारे साथ ऐसा नहीं कर सकते। मुखिया जी, ऐसा न कहो। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो मेरी आत्मा भूत बनकर गांव वालों की में भटकती रहेगी और भूत बनकर लोगों को परेशान करता रहूँगा। मेरी आत्मा तभी शांति मिलेगी जब तुम लोग मुझे दंड दोगे। इसलिए दुनिया को नसीहत मिलेगी और कोई किसी की आत्मा को कष्ट नहीं पहुंचाएगा। ठीक है कोडीमल, तुम्हारी अंतिम इच्छा यही है तो हम लोग तुम्हारी अंतिम इच्छा अवश्य पूरी करेंगे। इतना कहकर मुखिया जी गांव वालों साथ वापस चले गए। शाम होते ही यमराज कोडीमल की चारपाई के पास आ धमके, कोडीमल मैं आ गया हूँ, चलो हमारे साथ चलने के लिए तैयार हो जाओ। जो क्या यमराज जी, मैं चलने के लिए तैयार हूँ, बस मुझे कुछ समय की मोहलत दें, मैं कुछ लिखना चाहता हूँ। ठीक है, जो लिखना है जल्दी लिख लो। और कोडीमल ने जल्दी ही एक कागज़ पर कुछ लिखने लगा। लिखने के पश्चात उसने कागज़ जेब में रखा और तत्पश्चात कोडीमल का शरीर निष्प्राण होकर चारपाई पर गिर पड़ा। और जब कोडीमल का शव के वस्त्रों की जेब में रखा कागज़ निकाला, उसे अपने पास रख लिया। फिर कोडीमल की आत्मा यमराज से बोली, चलो यमराज जी, अब मुझे अपने साथ ले चलो। और तब मौत का दृश्य की डोर में बंधा कोडीमल की आत्मा यमराज के साथ हवा में उड़ने लगी। जल्दी ही कोडीमल की आत्मा यमराज काफ़ी ऊंचाई पर ले उड़ा। आकाश में उड़ते उड़ते यमराज कोडीमल की आत्मा से पूछा, कोडीमल, हमने सुना है कि तुम बहुत ही चालाक, चतुर और दुष्ट आदमी हो, क्या यह सच है? यमराज जी, आप तो मेरी व्यर्थ में बड़ाई कर रहे हैं। फिर यदि आप मेरी खूबी को समक्ष प्रमाण देखना चाहते हैं तो कृपया मुझे पृथ्वी पर ले चलें, तब देखना मैं क्या गुल खिला कर आता हूँ। यदि ऐसी बात है तो मैं तुम्हें अभी पृथ्वी पर वापस ले चलता हूँ। और श्याम और यमराज कोडीमल की आत्मा के साथ पृथ्वीलोक पर वापस चल पड़ा। फिर लोग कोडीमल की हवेली के आंगन में पहुंचे, देखा वो आए स्वामी मुझे सचमुच ही छोड़कर चले गए। रोती हुई राधा गांव की स्त्री को सतावना दी, राधा, जो होना था वो हो गया, आप सबर से काम लो, चुप हो जाओ। राधा, अब जल्दी ही कोडीमल सेठ की अंतिम इच्छा को पूरी करने का प्रबंध करो। तुम ठीक कह रही हो मेरी बहन, मेरे स्वामी की अंतिम इच्छा अवश्य पूरी होनी चाहिए। तब गांव वाले ने एक मजबूत रस्सी लेकर चारपाई में पड़े कोडीमल के शव को डालकर गांव के बाहर ले चले और आकाश मार्ग में यमराज कोडीमल की आत्मा के साथ चल रही थी। गांव के बाहर बरगद के पेड़ पर कोडीमल के शव की अंतिम इच्छा के अनुसार रस्सी से लटकाया गया। यह क्या गोरख धंधा है कोडीमल? यमराज जी, देखते जाओ, मरने से पहले गांव वालों को अपनी चाल में फंसाया हूँ, कहकर कोडीमल ने यमराज को अपनी योजना के बारे में बताया। उसकी बात सुनकर यमराज चौंका। ओ कोडीमल, तुम वास्तव में बहुत चलते पुर्जे हो, भोले भाले, गांव वालों को तुम मरते भी धोखा देने से बाद नहीं आए। हाँ यमराज जी, इसी चतुराई की वजह से मैं कंगाल से धन्ना सेठ बना। अपनी जन्म जात आदत को भला मैं कैसे छोड़ सकता था?
और गांव वाले ने कोड़ीमल के शव को पेड़ पर लटका कर अपने अपने घर चले गए। और रात से गुजरते आदमी से पूछने लगे, क्यों भाई, यह सब किसका है और पेड़ पर रस्सी से क्यों लटका हुआ है? कुछ मत पूछो भाई, कोड़ीमल सेठ का शव है। इसने जीवन भर लोगों को तरह तरह से परेशान किया। मरने से पहले यह गांव वालों से कहा कि इसे शव को पेड़ पर लटका दिया जाए। पता नहीं मरने से पहले इसने ऐसी विचित्र इच्छा क्यों जाहिर की। यह बात दूसरे से होते हुए थानेदार बजरंगी लाल के कानों में पहुंची। कहीं ऐसा तो नहीं कोड़ीमल सेठ को तंग करता था, इसलिए गांव वाले ने मिलकर गले में रस्सी फंदा डालकर उसे जिंदा फांसी पर लटका दिया। मुझे इस बात की खोजबीन करनी चाहिए। सबसे पहले मौके पर जाकर कोड़ीमल की लाश का निरीक्षण किया। लाश की आंख वगैरह बार को नहीं निकली हुई, लेकिन इस बहाने गांव वाले से रुपया ऐंठने का बहुत अच्छा अवसर है। अतः बजरंगी के निर्देशानुसार गांव के लोगों को पुलिस तैनात कर दी गई। और सारे गांव वाले को बेड़िया डालकर थाने में ले जाया गया। बैठे बैठाई है क्या मुसीबत पड़ी। और थानेदार बजरंग लाल ने अपने गांव वालों की खूब पिटाई की। बताओ, कोड़ीमल को फांसी पर किसने लटकाया? हजूर, फांसी पर तो उसकी अंतिम इच्छा अनुसार ही लटकाया गया है। वैसे वह मर तो पहले ही गया था, केवल गांव वाले ने रस्सी पेड़ पर लटकाया है। कुछ भी हो, तुम लोगों के संगीन जुर्म किया है। यदि सब बचना चाहते हो तो 5,000 रुपये चुपचाप दो, वरना एक एक की काल कोठरी में डाल दूंगा। यह तो गरीबों पर जुल्म हो रहा। थानेदार, कुछ भी हो, बिना रुपये मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। तब कोई रास्ता न देख मुखिया थानेदार से कहा, ठीक है थानेदार साहब, आप इन सब को छोड़ दीजिए। गांव जाते ही मैं 5,000 रुपये भिजवा दूंगा। थानेदार सबको छोड़ दिया। थानेदार थाने से निकल कर हर आदमी कोड़ीमल को कोस रहा था। कोड़ीमल, तू बड़ा मासूम, बड़ा मनुष्य निकला। मरने के बाद भी हमारा पीछा नहीं छोड़ा। हमें थाने का मुंह दिखा दिया। बड़ा ही कमबख्त था कोड़ीमल, न जाने उसकी अंतिम इच्छा पूरी करने इस मुसीबत में फंसते। इस प्रकार कोड़ीमल को कोसते हुए गांव वाले वहां से चले गए। इधर कोड़ीमल की आत्मा यमराज से कह रही थी, यमराज जी, देखा मेरी चतुराई, दुष्टा व चतुराई का एक नमूना। कोड़ीमल, वास्तव में तुम बहुत चालाक और चतुर आदमी हो। अब यमराज कोड़ीमल की आत्मा आकाश में ले उड़ा। पंडित दीनानाथ की आत्मा कोड़ीमल के बारे में सही कह रही थी। कोड़ीमल हरफनमौल आदमी है। यमराज कोड़ीमल की आत्मा को लेकर इंद्र के दरबार में पहुंचा। महाराज इंद्र, आज पृथ्वी से सबसे चालाक और चतुर आत्मा लेकर आपके पास आया हूँ। अच्छा। इंद्र आश्चर्य से कोड़ीमल की आत्मा को देखा। कोड़ीमल ने जेब से अपना लिखा कागज निकाला और इंद्र को बढ़ाया। महाराज, यह पत्र आपके लिए है। पत्र? हैरानी से इंद्र ने पत्र को लिया। उसने पढ़ने लगा, महाराज इंद्र, पत्र वाह कोड़ीमल, मेरा परम भक्त, इस पत्र को पाते ही तुम अपना सिंहासन कोड़ीमल को सौंप दो और आज से तुम यमराज को कारागार में कैद कर दो। तुम्हें हुक्म देता हूँ भगवान विष्णु। पत्र पढ़कर इंद्र हक्के बक्के रह गए। भगवान विष्णु ने यह कैसा विचित्र आदेश दिया है, लेकिन उनका आदेश मानना ही पड़ेगा। यह सोचकर इंद्र ने सिंहासन से उठा और कोड़ीमल से बोला, आओ कोड़ीमल सेठ, आज से तुम इस सिंहासन पर विराजमान हो। सुनकर कोड़ीमल उसकी ओर बढ़ा। इंद्र को अपने सिंहासन पर बैठा देख दरबार उपस्थित देवतागण ने इंद्र से कहा, यह क्या महाराज, आपने अपना सिंहासन पृथ्वीलोक के एक साधारण से मनुष्य को सौंप दिया। देवतागण, यह मेरा नहीं, भगवान विष्णु का आदेश है। उन्हीं ने आदेश देने पर कोड़ीमल को सिंहासन सौंपा है। आपको कोड़ीमल का आदेश मानना होगा।
तब सिंहासन पर बैठे कोड़ीमल ने अनुचर को आदेश दिया, अनुचर, इंद्र और यमराज को कारागार में बंद कर दो, जो आज्ञा महाराज। और अनुचर ने फौरन ही कोड़ीमल को आज्ञा पालन किया। इंद्र और यमराज को कारागार में बंद कर दिया गया। यमराज को देखकर हक्का बक्का सा लगता है, यहाँ पर कोड़ीमल ने अपना चक्कर चलाया है, हमें अपने जाल में फंसा लिया है। और दूसरी ओर दरबार में इंद्र के महल में पहुंचा। इंद्र की पत्नी इंद्राणी मिली। देवी इंद्राणी, आज से इंद्र तुम्हारा पति कारागार में है, इसलिए अच्छाई इसी में है कि हमसे विवाह कर लो और इस महल में रहो। क्या कह रही हो तुम? किसने तुम्हें यहाँ का इंद्र बनाया? मैं सच कह रहा हूँ इंद्राणी, भगवान विष्णु के आदेश पर हम यहाँ का नए इंद्र हैं। सुनकर इंद्राणी ने क्रोध भरी दृष्टि से उसकी ओर देखा और तेजी से कक्ष से बाहर निकल गई। और अपने कक्ष में आकर उन्होंने अपनी विश्वसनीय दासी को बुलाया। तुम्हें इसी समय हमारे साथ भगवान विष्णु के पास चलना होगा, जो आज्ञा महारानी। और दासी के साथ इंद्राणी विष्णु के पास पहुंची। देवी इंद्राणी, तुम कहो कैसे आना हुआ? इंद्र लोक में सब कुशलता तो है। भगवान इंद्र, महाराज इंद्र, यमराज को कैद में डालकर आप कुशलता का सामान मुझसे पूछ रहे हो? समाचार क्या मतलब? इंद्र और यमराज की कैद किसने डाला? भगवान, आपने ये तो अपने भगत कोड़ीमल को अपना पत्र दिया। उसमें पत्र में महाराज इंद्र और उसके सिंहासन सौंपने और महाराज इंद्र को वह यमराज को कारागार में डालने का आदेश दिया था। यह सुनकर इंद्र भगवान चौंके। देवी इंद्राणी, लगता है किसी ने इंद्र यमराज के विरुद्ध कोई गहरा षड्यंत्र रचा है। हमें अभी तुम्हारे साथ इंद्रलोक चलते हैं। चलिए, भगवान इंद्र और यमराज को कारागार से मुक्त कराइए। विष्णु को साथ लेकर इंद्राणी इंद्रलोक पहुंची। इंद्र सिंहासन पर बैठा कोड़ीमल से विष्णु ने पूछा, कौन हो तुम? भगवान, आज अपने दर्शन पाकर धन्य हो गया। यह चापलूसी छोड़ो और जल्दी से बताओ, तुमने यह जाल क्यों फैलाया? भगवान, मैं अपनी आदत से लाचार हूँ। पृथ्वी पर जब तक रहा लोगों को अपने जाल में फंसाता रहा। यहाँ आने पर मेरा दिमाग चैन नहीं था। मैं पृथ्वी पर प्रस्थान करने से पहले अपना जाल फैला चुका था। क्या मतलब? तुम कुछ कहना चाहते हो? विस्तार पूर्वक कहो। तो सुनिए भगवान, जब यमराज मेरे प्राण लेने पृथ्वी पर गए तो मरने से पहले मैंने इंद्र के नाम एक पत्थर लिखा। उस पत्थर के नीचे आपका सुदर्शन चक्र बनाकर आपका नाम लिख दिया। यहाँ आकर वही पत्थर मैंने इंद्र को दिया। ओह, तो यह बात है, उसी पत्थर के कारण गड़बड़ी हुई है। जी भगवान। कोड़ीमल, तुमने जो कुछ भी किया गलत किया। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब जल्दी सिंहासन से उतरो। इंद्र को उसका ही अधिकार है। भगवान, इस सिंहासन पर एक शर्त पर छोड़ूंगा। कैसी शर्त? भगवान, मैंने अपने जीवन भर में पाप किए हैं, उसे निश्चित मुझे नरक जाना पड़ेगा। यदि आप स्वर्ग भेजने का वचन दे तो मैं संघर्ष इंद्र सिंहासन खाली कर दूंगा। सुनकर भगवान विष्णु हंसे। कोड़ीमल, तुम बहुत चतुर है। जाओ, तुम्हें स्वर्ग जाने का आदेश देते हैं। धन्यवाद भगवान। और कोड़ीमल ने इंद्र के सिंहासन उसे सौंप कर स्वर्ग चला गया और यमराज कोड़ीमल को कोसता हुआ यमपुरी चला गया। समाप्त दोस्तों।